नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 15 फरवरी है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। एक नया पश्चिमी विक्षोभ हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 17 और 18 फरवरी को प्रभावित करने वाला है और इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा और जो ऊंचाई वाले जगह पे है वहां पे हिमपात की भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी 17 और 18 जो फरवरी को छिटपुट वर्षा और गरज के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब उसके बाद हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। जो महत्वपूर्ण अवलोकन है उसके अनुसार उड़ीसा में एक आध जगह घने कोहरे की स्थिति प्राप्त हुई है, जहां पे चांदवाली ने 50 मीटर दृश्यता रिपोर्ट की है। अब हम अपने क्षेत्र में जो मुख्य मौसम के जो प्रणालियां हैं उसको देखेंगे। तो उसके सबसे पहले जो पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर उसे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो ऊपरी वायु का चक्रवाती परिसंचरण है वो आज भी सवेरे बना हुआ था उसी क्षेत्र में। इस प्रमाण के प्रभाव में आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तथा उसे सटे हुए भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के ऊपर एक निम्न दबाव क्षेत्र भी बनने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसके पहले बता चुके हैं वो मध्य क्षोभ वायुमंडल में पश्चिमी पवनों में एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी जो स्थिति है वो लगभग 50 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ साथ 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के लगभग उसी स्थान पे स्थित है। उसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा जो कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसकी पवन की गति जहां पे 140 नॉट्स है वो उत्तर भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर बनी हुई है। ये थे महत्वपूर्ण मौसम की प्रणालियां। अब हम अगले 7 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान या रात्रिकालीन तापमान के बारे में देखेंगे। अब हम अगले 7 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान या रात्रिकालीन तापमान का पूर्वानुमान के लिए देखेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम या रात्रिकालीन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है और उसके बाद के अगले 4 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो उसमें अगले 24 घंटों के दौरान हालांकि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के 5 दिनों में उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। देश के जो बाकी बचे हिस्से हैं उसमें न्यूनतम तापमान में कोई खास महत्वपूर्ण परिवर्तन अगले 7 दिनों तक नहीं होगा। अब हम अधिकतम तापमान या दिन के जो समय तापमान है उसके बारे में अगले 7 दिनों के लिए पूर्वानुमान के बारे में देखेंगे। तो खासकर महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इसमें उसके बाद के 2 दिनों में उसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम मौसम की चेतावनी को देखेंगे। आज के पहले दिन के लिए जो उष्ण और आर्द्र मौसम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है वो कोंकण और गोवा तट और तटीय कर्नाटका में आज के लिए दिया गया है। इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। यह उष्ण और आर्द्र मौसम वो कल भी जारी रहेगा, वहां पे कल में भी येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खासकर निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा के साथ साथ गरज और बिजली की भी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए वहां पे येलो वार्निंग दी गई है। और तीसरे दिन भी ये वार्निंग कंटिन्यू रहेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और साथ साथ केवल तटीय कर्नाटका में ही आर्द्र और उष्ण वेदर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की संभावना व्यक्त की गई, इसलिए वहां भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम चौथे और 5वें दिन की बात करें तो मेघ गर्जन और वज्रपात जो कि गरज के साथ छींटे पड़ना और बिजली गिरना तेज हवाओं के साथ साथ वो चेतावनी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जारी रहेगी चौथे और 5वें दिन। अगर छठे और 7वें दिन की बात करें तो देश के किसी भी हिस्से में अभी कोई खास महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। अधिक जानकारी और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं mausam.imd.gov.in, और उसके अलावा हमारे आप मोबाइल फोन पे हमारे मौसम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।